सभी साथियों को मेरा कोटि कोटि नमो बुद्धाय जय भीम। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। सभी हमारे दर्शकों से कहना है कि आज सुबह हमने एक वीडियो देखी जिसमें जो है ऐसा बताया जाता है कि बुद्ध धम्म के अंदर पाखंड है। तो कहने का तात्पर्य ये है हमारे भाइयों कि जो ये कह रहा है कि बुद्ध धम्म के अंदर पाखंड है, तो मैं उससे ये कहना चाहूँगा कि तथागत बुद्ध ने अपने जीते जी खुद उन्होंने कहा था कि मैं उस बात को नहीं मानता हूँ जो मोटे ग्रंथों में लिखी हो। मैं उस बात को नहीं मानता हूँ जिसे हजारों लोग कह रहे हों। मैं उस बात को नहीं मानता हूँ जो टीवी पिक्चर सिनेमा हॉलों में दिखाई जाती हो। मैं उस बात को मानता हूँ जो तर्क की कसौटी पर कसकर सत्य ठहरे कि ये बात सत्य है, उस बात को मैं सत्य मानता हूं। साथियों, कहने का तात्पर्य ये है कि एक ही पुस्तक में दो बातें लिखी हैं और एक बात को हम पढ़ करके उससे हम संतुष्ट हो रहे हैं। हमारा दिमाग, हमारा माइंड कह रहा है कि ये बात सत्य है, तो मैं उस बात को सत्य मानूंगा। अगर उसी पुस्तक में लिखी कोई दूसरी बात अंधविश्वास पर आधारित है, तो मैं उस बात को मानने के लिए कदापि नहीं तैयार हूं। चाहे वो महावंश हो, चाहे वो बौद्ध का धम्म हो, चाहे वो बुद्ध का धम्म हो, चाहे वो बाबा साहब की पुस्तक लिखी हो, चाहे किसी की भी लिखी हो, क्योंकि बुद्ध ने यही कहा कि जो बात तर्क की कसौटी पर कस के सत्य ठहरेगी, मैं उस बात को सत्य मानूंगा, अन्यथा मैं सत्य मानने वाला नहीं हूं। रही बात मेरे भाइयों, एक बात और हमने उसमें वीडियो में देखी और सुनी। उसमें यह कहा गया कि जो है लड़की का शेर के साथ संभोग। तो भाइयों, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि लड़की का संभोग स्त्री से हो सकता है। इस बात से हम सहमत नहीं हैं। लेकिन अगर ये बात से हम सहमत नहीं हैं, जिस टॉपिक को लेकर के लोग आ जाते हैं और इधर से अगर कोई हमें शंका व्यक्त होती है, उस बात का हम शंका का समाधान करना चाहते हैं तो उस शंका का समाधान नहीं किया जाता है, और अगर उधर से कोई बात आती है तो उस संशय को हम मिटाने का काम करते हैं। जैसे कि यही बात आई जो है बुद्ध के धम्म में पाखंड है, तो मैं इस बात का खुला विरोध करता हूं कि पाखंड नहीं है। बुद्ध के धम्म में या किसी भी पुस्तक में कोई ऐसी बात लिखी हुई है कि वो सत्य पर आधारित नहीं है, हमारी तर्क की कसौटी पर वो बात सत्य नहीं ठहर रही है, तो उस बात को मैं मानने के लिए नहीं तैयार हूं। इससे मैं आपके संशय को मिटा रहा हूं। लेकिन मैंने सुना वीडियो में सुना कि जो है स्त्री से शेर का संभोग, इस बात को मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं। इस बात का हम विरोध करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन हम इस बात का विरोध करते हैं, फिर जिसने ये टॉपिक जो उठाया है स्त्री और शेर का संभोग, तो उनसे हम ये पूछना चाहेंगे, मैं टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहा हूं कोई, मैं अगर आपके संशय को मिटाता हूं तो आप भी हमारे संशय को मिटाइए कि अगर स्त्री से लड़की वो शेर का संभोग नहीं हो सकता है, तो बताया जाता है कि भगवान ने नरसिंह का रूप धारण किया। बाप बेटे का ग्रुप नहीं मिलता, माँ बहन का ग्रुप नहीं मिलता, ठीक है, भाई भाई का ग्रुप नहीं मिलता है, ब्लड ग्रुप नहीं मिलता है। उधर बताया जा रहा है कि भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया, आधा नर और आधा सिंह। क्या उनका ग्रुप कैसे मिल गया? इस बात का भाई हमें संशय है। इस हमारे संशय को मिटाया जाए। और दूसरी बात, विज्ञान की भी उसमें बात आई है कि यह धम्म कहते हैं बौद्ध लोग कि विज्ञान पर आधारित हमारा धम्म है।
तो हाँ, मैं मानता हूं, मैं कहता हूं कि विज्ञान पर आधारित हमारा धर्म है। सीता जी घड़े से पैदा हो गईं। एक बच्चे को जमीन में गाड़ दिया जाए, अगर 24 घंटे के बाद निकाला जाए, बच्चा जिंदा नहीं मिलेगा भाइयों। और सीता जी कब गाड़ी गई जमीन में, कब निकाली गई भाइयों? कोई ऑक्सीजन नहीं पिटता जो उसमें, जो इतने दिनों तक जिंदा रही। तीसरी बात, विज्ञान की ही बात आई है। सूर्य एक आग का गोला है, पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है। हनुमान ने उसे निगल लिया, हनुमान ने उसे निगल लिया। इस बात का संशय हमें है, इस बात का संशय मिटाया जाए। अगर ये बात ही आई है कि हमारे धर्म पर उंगली उठाई जा रही है, तो मैं किसी धर्म पर उंगली नहीं उठाता हूं, ना तो किसी की बुराई करता हूं। और रही बात, लोग कह देते हैं कि हमारे इष्टों की बुराई की जा रही है, तो समझने का विषय यह है कि आपके भगवान हैं, आपको बुरा लग रहा है, तो हमारा भी कोई भगवान है। आप हमारे भगवानों की बुराई करना बंद कर दीजिए। आप रावण को मारना बंद कर दीजिए, कंस को मारना बंद कर दीजिए, ताड़का को मारना बंद कर दीजिए। अगर आपके भगवान राम कृष्ण हैं, तो हमारे भी भगवान रावण और कंस हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अगर आप टॉपिक लेकर के आते हैं, मैं आपका संशय मिटाता हूं। मैं टॉपिक लेकर के जो आता हूं, आप उसका संशय मिटाइए। समझ रहे हैं मेरी बात को? कुछ लोगों ने ये भी हमसे सवाल किया, एक बार एक सज्जन का फोन आया, वो कहने लगे कि जो है आप इसका क्या नाम जो है, आप हिंदू धर्म पर उंगली उठाते हो, आप लोग किसी अन्य धर्म पर उंगली क्यों नहीं उठाते हो? तो हमारे कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण के तौर पे ले ली, आप उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, जैसे कि हमारे बाबा ने किसी को मारा या किसी से लफड़ा किया और उसके पारिवारिक जन जो है अपनी पारिवारिक स्थिति से कमजोर हैं। हमारे बाबा ने किसी को मारा या किसी के बाबा ने हमको मारा, तो हमको किसी के बाबा ने मारा, तो हम इतने जो है शक्तिशाली नहीं है, इतनी हमारे अंदर ताकत नहीं है कि हम उनसे डटकर मुकाबला कर सकें। तो हम कानून का सहारा लेंगे, कानून का सहारा लेंगे, कोर्ट में केस करेंगे, केस करेंगे, वहां पर शासन सत्ता की बात होगी, उनके पास पैसा है तो उस केस को पेंडिंग में डाल दिया गया। इसके बाद में बात, वो केस पेंडिंग में पड़ गया, दबा पड़ा रहा। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में जब हम सरसब्ज हुए, तब उसी केस पर हमने पुनः जो है ध्यान दिया। पुनः ध्यान देने के बाद में जब वो फिर से केस ओपन किया गया, तब हमारे इतने अंदर में इतनी क्षमता हो गई कि उससे हम उनका अपने मतलब जो है अपने अपमान का बदला ले सकेंगे हम। तो उस पर हम जब ध्यान देंगे तो उस पर जो है सुनवाई होगी, उस पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वही हाल है जब किसी के पूर्वजों ने हमारे साथ में जो है ऐसा षड्यंत्र किया, हम लोगों को ऐसा सदियों से सताया गया, हम लोगों के साथ में हम लोगों को शिक्षा से वंचित रखा गया, हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया गया, हम लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं मिला। तो जिसने हमारे साथ में किया है उसी के साथ में तो हम करेंगे, दूसरे के साथ में हम क्यों करेंगे? समझने का विषय ये है साथियों। दूसरी बात एक हमारी समझ में ये नहीं आ रही है कि कहा जाता है जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। रामचरितमानस बता रहा है। तो भाइयों, क्या जो ये रावण, कंस, ये यानी हिरण्यकश्यप जैसे लोग, ये असुर थे, इन लोगों ने जो है अत्याचार किया तो भगवान ने इनका संहार किया। लेकिन ये अरबी, मुगल, डच, ये सब क्या भगवानों के दोस्त थे? इन्होंने कोई मतलब जो है अत्याचार ही नहीं किया। इनको क्यों नहीं भगवानों ने मारा? तब हमारे देश के क्रांतिकारी साथी, तब हमारे देश के महान जो नेता हुए, उन्होंने डटकर मुकाबला किया, तब आज यहां तक पहुंचाया। और ये लोग कह देते हैं कि भगवान ने राक्षसों को मारा। अच्छी बात है, भगवान ने राक्षसों को मारा था तो इनके साथ में भी तो कुछ कर सकते थे। साथियों, इसी के साथ में सभी को मेरा कोटि कोटि नमो बुद्धाय। जय भीम, जय ज्ञान, जय विज्ञान, जय संविधान। और मेरे भाइयों, सभी दर्शकों से कहना है, हमारी अगर आप लोगों को वीडियो लेनी है, देखनी है, सुननी है,
तो हमारे चैनल दिलीप राव अंबेडकर को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें, ताकि आप लोग हमारे विचारों को सुन सकें और आप लोगों का हम जो है सहयोग कर सकें और आप लोग हमारे उत्साह को बढ़ाएं। महान दया होगी। सभी को मेरा कोटि कोटि नमो बुद्धाय। जय भीम, जय ज्ञान, जय विज्ञान, जय संविधान।